श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 46वां प्रवचन प्रारंभ हुआ है। विद्या अविद्या का अधिष्ठान, अध्याय 5, मंदिर नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है। इसमें पेज नंबर 632 से आगे ले रहा हूँ भगवान। अब ये जो वाक्य होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं किसी क्रिया में प्रवृत्त करने के लिए अथवा निवृत्त करने के लिए। शासनात्, यह करो और यह मत करो, यह शासन है। और एक होता है पदार्थ के स्वभाव का बोधन करने के लिए। अग्नि उष्णः, आग गर्म है, तो इसमें से भी विधि निकलेगी क्या कि जब जाड़ा लगे तब आग के पास जाना और गर्मी लगे तो आग के पास से हट जाना। रोटी पकाना हो तो आग में पकाना, यह निकलेगा, क्योंकि यह भी पदार्थ के गुण के समझाने वाले वाक्य हैं। लेकिन जहाँ केवल वस्तु के रूप को ही लिखाया जाता है, वहाँ और खास करके जहाँ अपने स्वरूप को लिखाया जाता है, वहाँ उसके साथ विधि और निषेध का संबंध बिल्कुल नहीं होता। यदि तुमको कहा जाए कि तुम ब्राह्मण हो, उसका अर्थ यह निकलेगा कि ब्राह्मण हो तो तुमको संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। यदि यह बात कोई कहे कि तुम वैश्य हो, तो इसका अर्थ है कि क्या निकम्मे घर में बैठे रहते हो, तुमको व्यापार करना चाहिए। यदि कोई कहे कि अभी तुम जीव हो, जड़ नहीं हो, तो तुम्हें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। लेकिन यदि यह बात कही जाएगी कि तुम ब्रह्म हो, तो उसका यह अर्थ नहीं होगा कि तुम पुण्य करो, कि पाप करो, कि प्रवृत्ति करो, कि निवृत्ति करो, क्योंकि ब्रह्म में अनंत वस्तु में प्रवृत्ति और निवृत्ति की प्राप्ति ही नहीं है। तब वहाँ अपने को परिच्छिन्न मानकर, जो तुम अपने को संसारी मानते हो, कर्ता मानते हो, भोक्ता मानते हो, संसारी मानते हो, आने जाने वाला, इस भ्रांति को छोड़ दो और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ। माने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ, यह विधान भी नहीं। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो। जानकर स्थित होना नहीं है, बल्कि मैं पहले से ही स्थित हूँ, इसको जानना है। तो सिद्ध वस्तु को बोध कराना, जिससे फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहे, कुछ करना बाकी नहीं रहे, यह उपनिषद की खास वस्तु है। कि हमें अपने सिद्ध स्वरूप का बोध होवे, या सिद्ध स्वरूप का बोधन कराने के लिए आगे आत्मा के, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो एक मंत्र दिया हुआ है, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वन् अनंते विद्या अविद्ये निहिते यत्र गुणे क्षरम त्वविद्या हि अमूर्तम तु विद्या विद्या विद्ये इस्ते यस्तु सो अन्यः। तो यहाँ पे भगवान विराम लेता हूँ। इससे आगे का इस मंत्र की व्याख्या जो है कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।